कहीं भी केवीपीआई में क्वेश्चन होता है, ओके, दैट जब हम लोग कोई सोल्यूशन लेते हैं उसको अगर इधर उधर डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। नाउ हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है बताइए। हाइपर का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मोर, तो कंसंट्रेशन मतलब क्या ज्यादा है, सॉल्यूट। ऑलवेज याद रखेंगे सल्यूट, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब ही सल्यूट होता है, सॉल्वेंट नहीं होता है, ठीक है। सो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इज क्या, concentration of solute is higher, fine, तो concentration of solute is higher, तो ये आपका है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। सो दिस इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लोअर, हाँ, तो इसमें लोअर है ऑलवेज, ये विथ रेस्पेक्ट टू आइसोटोनिक है, ये याद रखना, विथ रेस्पेक्ट टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो समझ रहे हो। तो इसलिए जब भी हम लोग इस तरह का कोई स्टेटमेंट लिखते हैं ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, तो दिस इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अंडरस्टूड, तो ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। तो इसीलिए जब हम लोग उसको हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट में डालते हैं तो पानी किधर ज्यादा होता है, अंदर ना बाहर, बोलिए, पानी कहाँ ज्यादा होता है, अंदर ज्यादा होता है एंड बाहर कम होता है, तो इसलिए पानी क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, सो द वाटर विल कम आउटसाइड, है कि नहीं, तो जो वाटर है वो अंदर आ जाएगा, ओके, तो इसीलिए व्हाट हैपेंस, तो आपका पानी अंदर से बाहर, अंदर से बाहर आ जाएगा, तो जब आपका पानी अंदर से बाहर आ जाएगा तो आप क्या बन जाओगे, सूखा, है कि नहीं, ड्राइड पर्सन, तो समझ रहे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं, तो इसमें एनिमल सेल में श्रिवल लिखा होता है या श्रिंक भी लिखा हो सकता है, ओके, श्रिवल्ड या श्रिंक्स, ठीक है, श्रिवल या श्रिंक्स, बट इधर क्या लिखेंगे, इस तरफ, तो इस तरफ बाहर कम बने सॉल्ट है, अंदर ज्यादा है, तो बाहर पानी ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, रैपिड एंडोस्मोसिस, ओके, इसमें रैपिड एंडोस्मोसिस होगा, एंड फिर क्या होगा, अगर दम नहीं है मेम्ब्रेन में तो टूट जाएगा, so why it is bursting actually, there is rapid endosmosis, है कि नहीं, तो इसलिए वो फट के मर जाएगा, बट एनिमल सेल में मर जाता है, प्लांट सेल में क्या होता है, डेड सेल वाल है, वो फटने नहीं देगा, तो इसका मतलब जितना ज्यादा पानी भरा होगा क्या होगा, द प्लांट सेल विल बी टफ एंड टाइट, बट जितना कम, जितना सुखवा बन जाएगा तो पानी में सेल प्लास्मोलाइज हो जाएगा, प्लास्मोलाइज होने का मतलब क्या है, तो साइटोप्लाज्म से पानी निकलकर बाहर चला जाएगा, तो इससे नेट प्रेशर में कमी आता है, इसीलिए प्लांट क्या होगा, विल्ट कर जाता है, ओके, द प्लांट विल विल्ट, तो these are some beautiful topics about this। चलिए, तो इसलिए ये आपको याद रखना, इवन जो श्रिंक के जगह पर क्रीनेशन भी लिख सकते हैं, ओके, यू कैन ऑल्सो राइट क्रीनेशन। चलिए, तो अब हम लोग चले जाएंगे डिटेल्स ऑफ दी चैनल। बहुत बढ़िया आज का लेक्चर है, आप लोग थोड़ा मेहनत अगर करते तो कितना मजा आता है, बट वो तुम लोग करते नहीं हो तो बड़ा दुख लगता है, ओके, तो
तो अब आ जाइए। तो इसीलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो वी आर डिस्कसिंग सिंपल डिफ्यूजन। अब उसमें क्या होता है, कोई कहने वाला नहीं होता। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है, बोलिए। Proteins present in yet diffusion. मतलब Yes. जो ये गेटेड चैनल के थ्रू होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं क्लास बंद कर दूं, नहीं लूंगा, ओके, सपोज तुम लोग पढ़ाई नहीं किए, अब मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फीस मांगने वापस आ जाओ। तो फीस वापस नहीं होगा। क्यों भाई, वो तो तुम्हारा पनिशमेंट है ना, राइट। तो इसीलिए फीस वापस कब होता है, जब किसी माने इनेबिलिटी के लिए क्लास नहीं होता है। बट पनिशमेंट करने से थोड़ी फीस वापस होगा, मुझे कि नहीं। तो लाइक दैट, समझ में आया। तो इसीलिए ये सब चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब अभी हम लोग अप्लाई करेंगे फिजियोलॉजी में, क्योंकि फिजियोलॉजी तो हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। तो समझने का नहीं सारा सर, उदाहरण नहीं बोल के, यू नो ना, देयर इज नो राइट इन जेस। तो जिस तरह से आप बिहेव करते हो, आपको एनसीईआरटी भी मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, समझ रहे हो। चलिए, इसलिए आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, बिकॉज आपको पता नहीं है। आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट टेकिंग क्लासेस इन लैला डीएवी क्लास 12। आई हैव स्टॉप्ड, क्योंकि भाई मैं, आप क्या सोचते हो मुझे पैसा देके खरीद लोगे, समझे। वो जेजेस नहीं है, अर्नब गोस्वामी जैसा है जेजेस, समझे, ही कैनॉट बी बॉट। तो इसलिए इफ यू डोंट रिस्पेक्ट एजुकेशन, तो जेजेस इज नॉट मेंट फॉर यू। चलिए, सो solutes that are too polar or highly charged to move through lipid bilayer by simple diffusion can cross through the plasma membrane by a process of क्या facilitated diffusion. So in this process, an integral membrane protein assists a specific substance across the plasma membrane. तो एक प्रोटीन है जो आप उसका ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ओके। सो असिस्ट्स इन ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी आइदर ए चैनल, तो कौन सा चैनल, एक्चुअली यहाँ लिखना चाहिए गेटेड चैनल, ओके, गेटेड चैनल। और देखो, मैं एक बायोलॉजी का इतना अच्छा बुक से दे रहा हूं, फिर भी कंटेंट में कमी है, देख रहे हो। तो दैट इज द कंसेप्ट, दैट इज 24 इयर्स ऑफ जेजेस। चलिए, तो इसीलिए जो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, आइदर तो वो एक गेटेड चैनल है या फिर एक कैरियर है। तो गेटेड चैनल का मतलब क्या है, माने उसके आने जाने के लिए एक बाउंड गेट रखा हुआ है, भले ही वो आप ही का घर है, बट वो उसमें गेट लगा हुआ है। तो उससे क्या होगा, हम कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज आपके पेरेंट्स घर में नहीं है, अकेला छोटा भाई है, तो अब उसने क्या किया, गेट में ताला डाल दिया एंड अंदर कार्टून देख रहा है या कुछ कर रहा है। तो जब आप जाओगे, वो खोलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसको लगेगा कोई चोर चक्का आ रहा है, तो वो चुपचाप दरवाजा खिड़की बंद करके अपना कार्टून देखता रहेगा। फाइन। फिर जब आपके पापा मम्मी आएंगे, गेट खोलेंगे अपने चाबी से, तब तुम उसको क्या बोलोगे, यार मेरे को तो सुना ही नहीं दिया, मुझे तो लगा कोई चोर चक्का है कि नहीं। तो लाइक दैट, मतलब तुम अपने ही घर में नहीं घुस सकते। तो दैट इज द कंसेप्ट। व्हाई, बिकॉज द गेट्स आर क्लोज्ड फॉर ओपनिंग। तो आइदर आप उसको फोन करो, आप उसको फोन करो, अरे मैं हूं खोल दे, तो शायद वो देख के खोल देगा। बट अगर आप फोन नहीं लेकर गए तो क्या होगा, समटाइम्स यू डोंट रिसीव इट। जैसे मैं क्या करता हूँ, आई डोंट स्टे इन स्कूल ना, मेरा काम क्लास खत्म होने से मैं चला आता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, बाय द टाइम आई कम, मैडम हैज गॉन टू बाथरूम फॉर कंप्लीटिंग हर ड्यूटीज। तो वो कभी कभी मैं गेट खड़खड़ खड़खड़ करने के बावजूद भी गेट नहीं खुलता है, आधा एक घंटा लग जाता है।
समझ रहे हो? तो अब मैं जल्दी घर जाके मेरे को क्या फायदा हुआ? तो जस्ट लाइक दैट आई हैव टू स्टे आउटसाइड। तो उसी तरह से तो गेटेड चैनल में क्या होगा? देयर इज सम रिक्वायरमेंट। फाइन। नाउ these gates, in case of gated channels, in case of gated channels, okay, open in response to some stimuli, okay, to some stimuli like क्या? voltage of sodium ions। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। तो एक्चुअली सपोज कैल्शियम चैनल है, ओके, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, तो वो किसके वोल्टेज से काम करेगा? बोलिए। कैल्शियम कैल्शियम आयंस। बेवकूफ। इसीलिए देख हाँ रहे सर हो, वही तो बोला। बेवकूफ इसलिए तो मैंने बोला ना, दैट इज व्हाई आई कॉल्ड यू बेवकूफ। इसीलिए वोल्टेज गेटेड चैनल, ये अपने बॉडी में, दिमाग में गांठ बांध लो। तो इन प्लांट सेल वोल्टेज गेटेड चैनल माने प्रोटॉन का वोल्टेज। इन एनिमल्स ये सोडियम का वोल्टेज होता है। ओके, भले ही चैनल कैल्शियम का हो, पोटेशियम का हो, सोडियम का हो या किसी मर्जी का हो, बट किसका वोल्टेज देखा जाएगा? सोडियम का। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि नॉन जेजे स्टूडेंट ऑलमोस्ट जानते नहीं है। ये मैं बहुत श्योरली कह सकता हूँ, क्योंकि ये सब डिस्कशन क्लासेस में होता नहीं ना। लोग ये चैप्टर कब पढ़ाएंगे? जब आएगा। जैसे प्लांट में आया तो वहां पढ़ा दिए, तो अब आप हेल्टर स्केल्टर करोगे तो बच्चा समझेगा कैसे? So very very important, तो याद रखना था। These gates open in response to some stimuli like voltage of like, तो like voltage gated channels, तो क्या है? Open to voltage of sodium ions। सर वो स्पेसिफिक सब्सटेंस जो ऊपर लिखा हुआ है तो ये वही है सोडियम आयन। क्या? नो नो सर नो ऊपर जो नो नो नो, चैनल किसी मर्जी का हो, वो कैल्शियम चैनल हो, वो ग्लूकोज चैनल हो, वो सोडियम ही चैनल हो, वो पोटेशियम चैनल हो, कोई मर्जी चैनल हो, वोल्टेज किसका देखेंगे? सोडियम का। समझ आया? तो सर ऐसा हमारे, क्यों करते हैं? अब तो वो तो आपको आला से पूछना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क आला। ठीक है, तो इसका मतलब है सिग्नल होता है भैया, सिग्नल। तो समझ में आया? अगर मैं ऐसे लिप्स पे उंगली रख के कुछ बोल रहा हूं, तो क्या मैं आपको बोल रहा हूं? सपोज चुप आई हो एम, जाओ। बस। और अगर मैं अमेरिका में ऐसे बोलूं तो उसका मीनिंग क्या है? सेम वही, चुप हो जाओ। सेम चुप हो जाओ। नाइजीरिया में, चुप हो जाओ। एस्किमोज में, सेम चुप हो जाओ। तो भाई सिग्नल तो हम एक ही रखेंगे ना, हर जगह का अलग अलग सिग्नल रखेंगे। Yes, तो समझ में आया? तो ये sir. सिग्नलिंग के लिए वोल्टेज है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए नहीं। तो समझ रहे हो? कब आपका वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा कैल्शियम? जब सोडियम वोल्टेज हाई होगा। कब आपका पोटेशियम खुलेगा? जब सोडियम वोल्टेज हाई होगा। कब आपका क्लोराइड चैनल खुलेगा? जब सोडियम हाई होगा। तो समझ में आया? तो हमारे इन एनिमल बॉडी वोल्टेज गेटेड चैनल्स रेस्पॉन्ड टू द वोल्टेज ऑफ सोडियम आयंस। ट्विटर को बैन लग सकता है, इन इंडिया ट्विटर में भी बैंड।
क्योंकि वो बार बार एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहा है, चाइना को सपोर्ट कर रहा है। चलिए, तो समझ में आया? सभी बैन कर देते हैं सर ये लोग। तो करेंगे ना भाई, तो तुम हमारे घर, हमारे देश में पैसा कमाओगे और हमारे ही देश के बारे में गाली दोगे, तो दे शुड बी बैन, बिकॉज ऑलवेज नेशन फर्स्ट, जैसे अर्नब बोलता है, तो ऑलवेज नेशन फर्स्ट। चलिए, तो these get open in response to some stimuli like voltage gated channels open to voltage of sodium ions in animals, to animals and voltage of protons in plants। तो समझ में आया? तो हर वोल्टेज गेटेड चैनल आपका सोडियम वोल्टेज से खुलेगा, या आप अलग टीचर से पूछ लेना, वो बोलेंगे कैल्शियम कैल्शियम से खुलेगा। सुनो, कैल्शियम चैनल कैल्शियम वोल्टेज से खुलेगा, पोटेशियम चैनल पोटेशियम से खुलेगा। तो समझ में आया? तो जब एक सिग्नल आता है, समझ में आया, जब इंपल्स सिग्नल आया, वो तो सोडियम आया, तो कैल्शियम गेट कैसे खुला? समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज एन इम्पल्स? ये तो तुम लोग, जो लोग 10th में पढ़े होंगे अच्छे से नर्वस सिस्टम, उनको समझ में आएगा। तो इम्पल्स इज एक्चुअली सोडियम वेव। तो जैसे ही एक न्यूरॉन में इम्पल्स आया, तो कैल्शियम चैनल कैसे खुला? बोलो, क्योंकि सोडियम आया माने सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो जैसे ही सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो वो कौन सा चैनल है? वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो अदर टीचर्स बोलेंगे वो कैल्शियम गेटेड है, मतलब कैल्शियम का वोल्टेज चाहिए। तो अभी किसका वोल्टेज बढ़ रहा है? सोडियम का। सोडियम का। तो फिर गेट कैसे खुला? समझ में आया? क्योंकि वो कैल्शियम गेटेड नहीं था। वो कैल्शियम गेटेड नहीं, वो कैल्शियम चैनल है, बट हर एनिमल में सिग्नलिंग कौन सा चैनल से होता है? सोडियम। ओके, अब इसलिए ये याद रखना, क्योंकि ये बार बार आएगा एंड तब पूछूंगा, तो एज यूजुअल मुझे मालूम है आप नहीं बता पाएंगे। चलिए, तो मैं बस मत्था मारी कर रहा हूँ। So these gates open in response to some stimuli like voltage gate like, तो ये इतना सुंदर लेक्चर है सड़ावा में ये सब। तो voltage gated channels open to voltage of these ions, तापरे B ligand gated channels open in response to the binding of a particular क्या लाइगैंड। लाइगैंड का मतलब क्या होता है? केमिकल। ओके, जो केमिकल होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखें कि सपोज वी सी अ लाइगैंड गेटेड चैनल, तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग? सपोज हमने देखा कि एड्रिनलिन आया, तो हाउ द रेट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग? क्योंकि वो एक स्टिमुलेटर है, तो वो क्या करेगा? एड्रिनलिन गेटेड चैनल्स को खोल देगा। तो समझ में आया? इसीलिए लाइगैंड का मतलब है केमिकल। अगेन ये स्पेसिफिक है, अगर आपका गेट एड्रिनलिन से खुलता है, तो जितना मर्जी इंसेंटिव दे दो, वो नहीं खुलेगा किसी और से। समझ में आया? तो हमारे सिलेबस में यही दो है। थर्ड है मैकेनिकल गेटेड चैनल्स। जैसे अगर मैं एक जापड़ मार दूंगा, तो तुम्हारा ब्रेन ज्यादा काम करता है। क्यों?
बिकॉज झापड़ ने सोडियम चैनल खोल दिया, समझ में आया। एंड थर्ड है लाइट गेटेड चैनल्स। सो ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, तो हमारे सिलेबस में कौन कौन सा है, तो इसलिए मैं अब आगे आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाने वाला, तो इसलिए जितनी की नॉर्मल पढ़े दिले गला, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है एंड ये दोनों हमारे सिलेबस में है। फाइन, दीज आर देयर इन आवर सिलेबस, तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया। तो इसलिए इसको हम लोग गेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नाउ ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या होता है, कैरियर, मतलब वो लेकर जाएगा, लेकर वापिस आएगा। लाइक अक्षिता जना, जब आप ट्यूशन जाते हो तो कैसे जाते हो? जब आप ट्यूशन जाते हो, आओ 10 मिनट पर कार से। हाँ, कार से। कार से। हाँ, तो चलाता कौन है कार? पापा। डैडी ना मम्मी? पापा तुम्हारे हर समय जाते हैं तुमको छोड़ने के लिए ट्यूशन? नहीं, तो उनका काम कौन करता है? ड्राइवर अंकल। हाँ, तो ड्राइवर अंकल छोड़ने जाते हैं ना आपको, तो इसलिए ड्राइवर अंकल क्या हो गए तुम्हारे? कैरियर। तो समझ रहे हो? तो अगर ड्राइवर अंकल आएंगे तो ट्यूशन जाओगे, अगर ड्राइवर अंकल नहीं आएंगे तो ट्यूशन नहीं जाओगे, अगर ड्राइवर अंकल लेट आए तो ट्यूशन लेट पहुंचोगे एंड सो ऑन। तो यू आर रिलेटेड टू द ड्राइवर्स बिहेवियर। समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरह से कुछ जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं, बड़े सल्यूट्स होते हैं, उनके लिए चैनल, जैसे जजेस जाएंगे, तो मेरे लिए तो एक चैनल हम नहीं बना सकते ना, तो इसलिए मेरे को लेकर जाना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई वी नीड ए कैरियर। तो लार्जर थिंग्स डोंट मूव इन ए सेल, डोंट मूव अक्रॉस ए सेल, तो इसलिए वी हैव चैनल्स फॉर दैट। तो वो उसको लेकर आना जाना करते हैं। सो दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड योर चैनल्स। ठीक है, तो इसलिए चैनल है, सॉरी कैरियर्स। तो आपको याद रखना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्मॉल है तो चैनल, अगर लार्ज साइज है तो गेटेड ट्रांसपोर्ट या कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। आई विल शो यू ऑल फोटोग्राफ्स, नथिंग टू वरी। तो ये हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। नाउ तो चैनल मीडिएटेड एंड ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपका। Now a channel is said to be gated when part of the channel protein acts as a gate, है कि नहीं? देखिए, channel mediated, in a channel mediated facilitated diffusion, a solid moves down its concentration gradient across lipid through a channel. Most channels are ion channels, integral transmembrane proteins that allow passage of small ions but are too hydrophilic to penetrate the non-polar interior of the bilayer. Okay, so diffusion of ions through channels is generally slower than simple diffusion because channels occupy a smaller fraction of the membrane's total surface area. Still, channel-mediated transport is very fast process. More than 1 million potassium ions can flow through potassium channel in a second. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बोलिए सर। टेक्स्ट शेयर नहीं हुआ। वो मैं शेयर कर ही नहीं रहा था। तो आपको हर चीज क्यों शेयर करूं जब आप लोग को पढ़ना ही नहीं है? समझे कि नहीं? तो यू शुड बी पनिश्ड और नॉट। क्या बोलो, आपकी क्या राय है? तो इसलिए आपको हर चीज अब दूंगा नहीं मैं। सी यू नो समटाइम्स ए टीचर गिव्स फ्लो। अब आप देखोगे ना, कभी कभी ये जो स्कूल बैचेस में क्लास लेने से मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उन्हें कम पढ़ा पाता हूँ। Really, when they don't pay me a penny in tuition fees, but I really feel very bad. So I am allowing them to read your notes. But तुम लोग को पढ़ाने में उतना ही ज्यादा दुख होता है मुझे कि तुम लोग पैसा देकर भी अच्छा नहीं पढ़ पाते। अब क्या किया जाए बताओ? So your loss is their gain. चलिए, तो इसलिए चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट ये एक आपका एग्जाम्पल दिया है
इसको थोड़ा हम लोग फिगर्स में लिख लें, मोर देन 1 मिलियन पोटेशियम आयंस, दो साला हर चीज लिख देंगे, पोटेशियम आयंस कैन फ्लो थ्रू पोटेशियम चैनल इन 1 सेकेंड। देख रहे हो, ये स्लो होने के बावजूद भी काफी फास्ट है। तो ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है, कि somebody is facilitating the movement. Now a channel is said to be gated when उसमें गेट होगा। तो some gated channels क्या करते हैं, तो उसमें एक और नोट हम लोग लिख लेंगे, we'll write another note. Some gated channels alternate between, okay, alternate between क्या, open and closed positions, ठीक है। Others are regulated by chemicals or electrical voltages, okay, inside or outside the cell. When the gates of a channel are open and diffuse in or out cell down their electrochemical gradients, the plasma membranes of different cells may have different number of ion channels, okay, ion channels, and thus display permeabilities to various ions, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कि ये जो गेटेड चैनल है ये ग्रेडियंट के अनुसार काम करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे नंबर एंड बहुत सारे अलग अलग आयन चैनल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका कंसेप्ट है। तो इसलिए ये याद रखना, देखो जैसे आप देखोगे, सपोज एक गेट है, अगर आप वो सब पिक्चर देखोगे जेम्स बॉन्ड पिक्चर, तो वो एक ऐसी जगह चढ़ गया होगा जहाँ एक तो चक्का घूम रहा होता है, तो देन हाउ टू गो दैट साइड, तो आपको टाइमिंग बनाना पड़ता है, ओके। आप जब अप्रोच करोगे उसके पास, तो उसका चक्का नीचे लगा होना चाहिए, फिर सडनली आप अंदर घुस जाओगे, ठीक है। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये जो मूवमेंट है, माने यू हैव टू एस्केप दैट ब्लेड, अदरवाइज कट जाओगे। इसीलिए कुछ जो गेटेड चैनल्स है वो खुलते बंद होते, खुलते बंद होते, खुलते बंद होते रहते हैं। तो अगर जब वो खुला, ग्रेडियंट ऑफ प्लांट सेल्स इज मोर देन द जो ग्रेडियंट जो है आपका वो ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, तो वो खुला बंद होना हो जाएगा। तो इसीलिए जब खुलेगा तो एक्सचेंज होगा, जब बंद हो जाएगा तो एक्सचेंज नहीं होगा, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट। दूसरा क्या है, दैट किसी ना किसी सिग्नल मोहताज होता है, तो समझ रहे हो, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो some gated channels randomly alternate between open and closed positions. Others are regulated by from or inside the cell, ठीक है। आइदर तो वो आपसे मंगाते रहें, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड गेटेड चैनल। अगर उसका अपने आप खोल बंद होता है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सो दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलिए, तो ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। एंड एक और नोट लिख लेते हैं, जो इसमें कोई टेंशन नहीं है, फिर भी वी विल राइट द नोट। क्या नोट लिखेंगे, दिस स्टेप डज नॉट रिक्वायर एनी एटीपी, ठीक है। तो दिस स्टेप डज नॉट रिक्वायर एनी एटीपी या एनर्जी, ठीक है। सो इट इज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको जो पूछने वाला होगा एग्जामिनर, वो आपको नाना प्रकार से घुमा के
ये जानने का कोशिश करेगा कि आप ये समझते हैं कि नहीं कि वो पैसिव है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसलिए आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ऑलवेज पैसिव, बट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कुछ मर्जी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, यू हैव टू रीड द लिटरेचर। चलिए, तो ये हमारा विथ रिस्पेक्ट टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पॉइंट हो गया। अब हम लोग कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन करेंगे। तो कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? somebody is helping in the transport। ठीक है, Yes, sir. तो in carrier mediated facilitated diffusion, a carrier moves a solute down its gradient across the plasma membrane। ठीक है, तो वो उसको लेकर आगे पीछे होता रहता है। Now since ये जो मूवमेंट है ये क्या है? केमिकली गाइडेड है कि नहीं? तो since this is a passive process, no energy is required। The solute binds to a specific carrier on one side of the protein and is released on the other side after the carrier undergoes change in shape। Okay, the solute binds more often to the carrier on the side of the membrane with a higher concentration of solute। ठीक है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेम्बर, जब एरोप्लेन खुला था मैंने इंडिया में, जब योर एविएशन फिर खुला आफ्टर कोरोना, तो फर्स्ट फ्लाइट में एक बच्चा अपने घर गया। याद है? इफ यू रिमेम्बर, एक छोटा सा बच्चा, एक 3-4 साल का, ही व्हेन वेकेशन में था, वो अपने नानी नानियाल दादा दादी के पास रह गया था एंड कोरोना ब्रेक हो गया। तो इसलिए उसकी मम्मी आ नहीं पाई उसे लेने के लिए, तो एंड ये जा नहीं पाया बिकॉज वो तो स्टॉप हो गया, नो ट्रांसपोर्टेशन बेबी। सो देयर वाज नो ट्रांसपोर्टेशन। तो इसीलिए आप हाउ टू ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए व्हाट द दादा दादी डिड, दे वेंट एंड डिस्कस दिस विद द एयरलाइन कंपनी एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो हम दोनों जा नहीं सकते, तो वो बेचारा अकेला जाएगा, काइंडली आप इंश्योर करिए कि उसको आप साथ ले जाएंगे एंड उसके मम्मी डैडी के हाथों ही देंगे, उसको बाहर छोड़ नहीं देंगे नॉर्मल कस्टमर की तरह। तो एंड स्पेशली द पीपल who did it, who did the thing। तो उन्होंने क्या किया, जो भी लोग थे, ओके, तो उन्होंने लिया उसको एरोप्लेन से एंड जब वो लैंड किया तो उन्होंने उसके मम्मी को उसे हैंड ओवर दिया, फिर दादा दादी से बात करवा दी। तो समझ रहे हो? तो इसलिए दादा दादी क्या किए, सल्यूट को सपोज भुवनेश्वर में चढ़ा दिए, बच्चा जो है वो भुवनेश्वर से गया, हैदराबाद में उतरा, फिर वो जो अटेंडेंट थी वो आई, इसको लेकर सीधा अपने डैडी के पास छोड़ दिया। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्या, योर कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वो लेगा इधर से एंड आपको उस तरफ लेके छोड़ के आएगा। आप लोग को ये वीडियो आराम से बैठ बैठ के देखना चाहिए, कितना बढ़िया लिटरेचर है। सर आप पोस्ट नहीं कर रहे सर। अब कैसे करेंगे बताओ, तुम्हारा पाप तुम्ही को चढ़ गया, तुम्हारा ही कर पाप तुम्हें दीजिए ना काट दिया ना, प्लीज। तब क्या किया जाए बताओ। सो वंस, तो एक बार सल्यूट कब तक चलेगा, तो वंस द सल्यूट रीचेस इक्विलिब्रियम, ओके, मतलब अंदर और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन में एक इक्विलिब्रियम आ गया, तो क्या होगा, ओके, द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, क्या होगा, सल्यूट मॉलिक्यूल्स, अरे यार चले जाओ उधर,
once the solute reaches equilibrium arriving at the same concentration both sides of the, लिख देते हैं प्लाज्मा, खाली अच्छा नहीं लगता ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, solute molecules क्या करेंगे, तो solute molecules bind to a carrier on the cytosolic side and move to the ECF as rapidly as they bind to the carrier on the ECF. ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है. Now solute molecules bind to the carrier on side and move. The rate of carrier mediated facilitated diffusion, okay, is determined by the steepness of the gradient across the membrane. तो अगर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, सपोज आप ग्लाइडिंग करना चाहते हैं, आप छत से कूद रहे हैं एंड एक आप 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ से कूद रहे हैं, तो किस केस में आप जल्दी वापस आएंगे, बताइए किस केस में? जल्दी है ना? हाँ, मैंने याद देखोगे क्या हो रहा है, वंस द इक्विलिब्रियम हो गया ना, एट द सेम कंसंट्रेशन अब दोनों साइड में हो जाएगा, तो द रेट ऑफ जो है, तो बड़ा डिस्टर्ब करता है नॉनसेंस. So once the solute reaches equilibrium arriving at the same concentration both sides of the plasma membrane, solute molecules bind to a carrier on the cytosolic side and move out to the ECF as rapidly as they bind to the. So the rate, okay, the rate of carrier mediated transport is determined by the steepness of gradient. Okay, that is gradient across the membrane. तो जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतना धड़ से ज्यादा आएगा. फाइन, तो इट विल कम एज फास्ट एज पॉसिबल. चलिए, उसमें अब एक और टर्म आ जाएगा, ऑस्मोसिस. चलिए, तो नाउ प्लीज एनीबॉडी डिफाइन ऑस्मोसिस. आप क्या समझते हैं? तो थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे इज ऑस्मोसिस. तो डिफ्यूजन हमने डिस्कस कर दिया, बिकॉज डिफ्यूजन में बैरियर नहीं है, याद रखना. अब हम बैरियर क्रिएट करेंगे. तो ऑस्मोसिस